अच्छा धूल उड़ा है यार, अच्छा धूल उड़ा है। जोरदार फेंकने वापस लो, वापस लो, प्रेम पुलिस कैंप वापस लो, वापस लो, वापस लो। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, नक्सली आरोप लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आई परता अधिशाप थे ऐसे घूर के नहीं देख सकते तो उसके फोटो बना कैंप भी तो पुनः सुरक्षा काजे गलत ड्रोन लगे की मावा सुरक्षा काजे सेंट्री नीरे 14 अप्रैल था दरमियानी रात बीजापुर जिला लोकपाइदा में ड्रोन तसी 12 ठियांग बम वाटले एरा घिनौना हरकत एरा दमन एक आदिवासी लेकर के परिवार को किसी पे लगातार ऐसे भी देखो 15-20 साल से और किसी को बस्तर का जनता पेटर जारी मनता बीजापुर जिला लोकपा 2016 थे वैसे अन्याय अत्याचार की त्वरे अदे हिसाब से ಈಗ ಬೇರೆ ಭಟ್ಟ आंदोलन शामिल आयल बाते ಈಗ भी दीदी इसका एरमिला दांता हके ड्रोन लगे कि अवे ना अश्लील वीडियो पंडना लेकड़ा एरा दुराचार पुलिस प्रशासन ताई इध नारायणपुर जिला प्रशासन ताई इध निजी आजादी ता खिलाफ था बेसेरा गंदा चरित्र सामने वापता तेना काजे तेना ये जो पूना कैंप आता अगा वालेर पुलिस फोर्स ता पेटार कार्रवाई आई दान को राष्ट्रपति ಇದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿರ್तो DRG ನ ಪರ ಏತಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡು अड्डी रे ಊರ್ಕು रावघाट एरिया लोग पापी अगा रावघाट संघर्ष समिति थे जो नेतृत्व की तरह दादा से भी एक मारपीट की तो रदाना शिकायत हके विवाद था अदे
आमदाई क्षेत्र ते भी तेरा गुंडागर्दी था शिकायत मैगावात था सारा शिकायत नेट पर मानवाधिकार आयोग राष्ट्रपति की वो नमन था। मैं आज पेशा दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों से पेशा नियम के ऊपर मैं कुछ बताना चाहता हूं, जिस पेशा कानून के लिए आज ही के दिन 24 दिसंबर 1996 को भारत के लोकसभा संसद में सबसे ज्यादा आज तक कोई भी कानून पास हुआ इस देश में उससे कहीं ज्यादा ध्वनि मत से पारित हुआ, वो है पेशा कानून। लेकिन 25-26 साल तक सारे सरकार, चाहे यहाँ छत्तीसगढ़ में 15 साल रमन सिंह के राज हो और आज कांग्रेस की सरकार में भी उस पेशा कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। नियम 8 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ में लागू करने की जो बात आदिवासी जनता के बीच लाई गई, उस पेशा नियम में आपका गांव गणराज्य, गांव सरकार की कल्पना और 1996 के पेशा कानून की मूल भावना के खिलाफ काम किया गया। आज भी जिस ढंग से आप ग्राम सभा की बात करके यहाँ मावा नाटे मावा राज के उस परिकल्पना को पकड़ के आंदोलन पे उतरे हैं, लेकिन सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार, केंद्र के मोदी सरकार जो 28 जून 2022 को वन संरक्षण कानून लाके दोहरा चरित्र अपनाया है। आप लोगों को पता नहीं होगा, इस देश के अंदर में 17 लाख आदिवासी परिवार को बेदखल करने का कानून लाया गया है, जिसमें लगभग 60 लाख आदिवासी जंगल जमीन से विस्थापित होंगे। ये बात इस बात से साबित भी हो रहा है, यह सड़कों की चौड़ीकरण और उन सड़कों को बनाने के लिए डीआरजी गुंडे, पुलिस गुंडे और सरकार के दुराचार व्यवहार आप अपने आंखों से देख रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी सड़कें बनाने का पीछे क्या रहस्य है, इस चीज को समझना होगा कि यहाँ बड़ा बड़ा हाईवा डंपर लगा के यहाँ के संसाधन को लूटा जाएगा। आपके सदियों से बसे इस जंगल क्षेत्र में छोटे छोटे गांव जो हैं, आदिवासियों ने सैकड़ों पीढ़ी से इस जगह में बसे हैं, उनको अतिक्रमण बताकर हटाया जाएगा। वही लड़ाई है, ये कोई विकास की बात नहीं है, बल्कि आदिवासियों को विस्थापन की बात है। अगर नहीं मानते तो उनको गलत इल्जाम लगाओ। अभी मैं आप लोगों से एक चीज और पूछना चाहूंगा, इस क्षेत्र में कितने लोग हैं जो माओवाद के नाम से अंदर किया गया था और 4 साल 5 साल के बाद निर्दोष है, उनका आप लिस्ट बनाइए। ऐसे थोड़ी है किसी को भी जो जंगल की रक्षा करता है, जमीन की रक्षा करता है, अपने गांव गणराज्य की बात करता है, मावा नाट्य मावा राज की बात करता है, उसके कनपट्टी में बंदूक लगाने का दुनिया के किसी भी कानून में नहीं है। ये अधिकार हमारे पुरखों ने, चाहे बिरसा मुंडा हो, वीर गुंडाधुर हो, चाहे वीर नारायण सिंह हो, चाहे गैन सिंह हो, जिन्होंने जंगल जमीन की रक्षा के लिए फांसी फंदे पर चढ़ गए, लेकिन आज उसकी फायदा कौन उठा रहा है? जो कांग्रेस और भाजपा के सत्ता में बैठे। कभी आप लोगों के समस्या को जानने के लिए क्या चंदन कश्यप आपके पास आया था? नहीं आया, क्योंकि उस लुटेरे और शासन को पैसा डोनेट करने वाले पूंजीपतियों के दलाल हैं, और उन दलालों को आदिवासियों की जमीन जंगल को सौंपने के लिए गुंडों की सहारा ली जा रही है। आप लोगों के ऊपर तरह तरह का अत्याचार करेंगे लोग। ये लोग 2005 से लेके आज तक इतना निर्मम हत्याएं की बस्तर में। मानवाधिकार का जांच रिपोर्ट आता है, हाई कोर्ट का जांच रिपोर्ट आता है, फिर भी उन दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती सरकार। मतलब कैसे भी करके आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बाहर हटाने का इनका मकसद है।
आज पैसा कानून की जो बात कर रहे हैं, पैसा नियम की जो बात कर रहे हैं, उस गांव राज्य ग्राम सभा मावा नाटे मावा राज के ऊपर में कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। जबकि एक बार ग्राम सभा में फाइनल हो जाता है कि हमको ये जमीन नहीं देनी है, ये जंगल हमको नहीं देना है, हमको यहाँ कैंप बनने नहीं देना है, तो फाइनल हो जाता है। ग्राम सभा का कानून है ये। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में उड़ीसा के एक मामले में फैसला दिया कि गांव का ग्राम सभा ने जो निर्णय लिया उसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा। वेदांता कंपनी को उखाड़ के ले जाना पड़ा था उड़ीसा में। लेकिन यहाँ आज फिर आपके जो गांव सरकार की जो बात कर रहे हैं, वो सरकार के मालिक कलेक्टर को बनाया गया है। कलेक्टर के पास जाएंगे लोग अपील के लिए। अगर जब गांव का सरकार ही नीचे से खारिज करता है कि हाँ अडानी और अंबानी को नहीं आने देंगे बस्तर की भूमि में, तो वहीं साफ खत्म होता है। वहां सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने का कोई गुंजाइश नहीं था। और इसी तारतम्य में, इसी उद्देश्य में, इसी सिद्धांत के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 को वेदांता कंपनी उड़ीसा जो मैं यामागिरी जिला से भगा दिया। लेकिन अब पैसा नियम आने के बाद भी आप लोगों को भगाने की साजिश चल रही है। आप या सीना तान के खड़े हैं, ये लोग ऊपर से ड्रोन और नीचे से डीआरजी गुंडे पुलिस हमारे बहू बेटियों की अश्लील फोटो खींच रहे हैं, अर्धनग्न नहाते हुए वो वीडियो बना रहे हैं और उनके मालिकों को, उनके बाप दादाओं को भेज रहे हैं अपने वीडियो। मैं बताना चाहता हूं इस जिला के एसपी और कलेक्टर को कहना चाहता हूं, उनको इतना ही वीडियो अश्लील पिक्चरें दिखाने के हैं तो अपने भाव बेटियों के पिक्चर भेजे। यहाँ हमारे भी आदिवासियों के आंख हैं, हम भी देखेंगे। लेकिन कितनी बेशर्मी की बात है। आप सुरक्षा की बात करते हैं, ये लोग सत्ता में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन बता दे सुरक्षा हमारे लिए होती तो आज ग्राम सभा के पक्ष में पुलिस खड़ा रहती, हमारे साथ जनता के साथ होती। लेकिन वो पूंजीपतियों के साथ क्यों खड़ा है? किसके सुरक्षा के लिए है? अगर आपके सुरक्षा के लिए होता, आपके संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा के लिए होता, आपके जान माल के रक्षा के लिए होता, तो शायद आपके साथ ग्राम सभा में आपके साथ खड़ा होता। ये पहला चीज है, क्योंकि 2025 तक आदिवासियों को आदिवासी रहने नहीं देना चाहते। आपके धर्म के नाम बदल दिए, आपको हिंदू को बोल रहा है, कोई ईसाई बोल रहा है, लेकिन आदिवासी आदिवासी है। ना आर्यों ने उसके जाति धर्म को बदल सका, ना मुसलमानों ने बदल सका, ना अंग्रेजों ने बदल सका। आदिवासी है और आदिवासी ही रहेंगे। हम प्रकृति की पूजा करेंगे, पेड़ पौधा की पूजा करेंगे, ये धरती की पूजा करेंगे। यही हमारी पूजा का सिद्धांत है, यही हमारे सेवा का सिद्धांत है। जानते हैं इनके कैंपों में अभी मंदिर भी बनाएंगे लोग। तमाम बस्तर के जो कंपनियां है, कैंप जो है, वहां एक मंदिर बना दी ताकि ये साबित कर सकेंगे लोग कि हिंदुत्व को मानने वाले या हिंदू धर्म को मानने वाले आदिवासी है करके ये दिखाने वाले हैं लोग। ये क्या लोग सुरक्षा कर रहे हैं? बल्कि आपको आप धर्म से भी आपको गैर धर्म में ले जाने की सोच है, ताकि आप अपने रीति रिवाज से भटक जाएंगे, अपने सिद्धांत से भटक जाएंगे, अपने मान्यताओं से भटक जाएंगे, तो आपकी पहचान मिट जाएगी। और आपकी पहचान मिट जाएगी तो 5वीं अनुसूची में जो 13(3) का है, 13(3) अनुच्छेद 13(3) का के तहत आदिवासियों को जो पावर मिला है भारतीय संविधान में, वो संविधान में खत्म हो जाएगा। ये दो तरह से हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर। एक तो हमारी पहचान को मिटाने की लड़ाई है इनकी, दूसरा जल जंगल जमीन से हमको विस्थापित करने की इनकी साजिश है। ये दो हमला एक साथ कर रहे हैं हमारे साथ, और आपको जानना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप मत सोचो कि चंदन कश्यप को आपने वोटिंग दे के भेज के विधायक बनाए, वो आपके लिए बोलने वाला नहीं है। ये तो कांग्रेस के तलवे चाटने वाले लोग हैं, पूंजीपतियों के गो खाने वाले लोग हैं। ये लोग आपके पक्ष में
ना लोकसभा में बोलेंगे ना ही विधानसभा में रखेंगे। इसलिए आपको अपने गांव के सरकार में रखना है, यहाँ प्रस्ताव पास करना है। साथियों, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जेल से आए हैं 4 साल 5 साल काट के, सबका सूची बनाइए, हम भी जाएंगे मानवाधिकार के पास। अगर इस देश के मानवाधिकार ध्यान नहीं देता तो हम संयुक्त राष्ट्र जाने के लिए तैयार हैं। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश करने वाले हैं यहाँ की स्थिति को, हम देने वाले हैं। हम लड़ेंगे तब तक जब तक हमको सही असली आजादी, असली हक अधिकार नहीं मिलेगा। साथ ही मैं ज्यादा और नहीं कहूंगा, तबियत भी निरंतर बेचाघाट आंदोलन के बाद बिगड़ गई है, लेकिन जाते जाते एक जोरदार नारा लगाएंगे, जोरदार नारा लगाएंगे। बेचाघाट आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बेचाघाट आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद।